बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थर्ड टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को समझेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्चुअली बेटा, सबसे पहले आपने याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का जो यूनिट है बेटा वो टेस्ला है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ही है, बस हमने उसका नेम चेंज किया है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करेगी, जिससे करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करेगा। और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया था। वहाँ पर फार्मूला लिखा था F इज इक्वल टू बी आई एल। यहाँ से पर अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाई आई एल। अब इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। इट शो हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ फील्ड। और डेफिनेशन क्या होगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की? If a conductor carrying current is placed at right angle to the magnetic field, it experiences a magnetic force. लास्ट टॉपिक में हमने इसे डिटेल में समझा कि जैसे ही किसी हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, क्योंकि दो फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। Magnetic flux density is defined as the force acting on a conductor per unit current and per unit length in a magnetic field. B is equal to F divided by IL. ऐसा यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। और 1 टेस्ला को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बेटा, अगर 1 न्यूटन फोर्स लगे और 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे और 1 मीटर लेंथ हो कंडक्टर की, तो बेटा जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 1 टेस्ला होगी। 1 Tesla is the magnetic flux density that produces a force of 1 Newton on a 1 meter long conductor carrying 1 ampere of current placed perpendicular to the field. और बेटा ऐसा ही यूनिट जो होता है इसका टेस्ला होता है। और सीजीएस यूनिट जो होता है गॉस। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम। ये भी हमारे पास सेंटीमीटर्स का सिस्टम होता है। जैसे एसआई सिस्टम जो है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है, ये छोटे लेवल पर हम इसको यूज़ करते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है बेटा वो गॉजेज होता है। और बेटा 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁻⁴ गॉज के इक्वल होता है। और इसी तरह अगर हम 1 गॉजेस की वैल्यू निकालें तो बेटा वो होगी 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये वैल्यूज़ बेटा इसमें से आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। और बेटा ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन भी आपने लाजमी याद रखनी है। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।